वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें मैंने हर एक चीज़ को समझाया है बारीकी के साथ और सभी सूत्रों को समझाया है, कैसे याद करना है वो बताया। पूरे चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं वो हमने एक जगह लिख लिए हैं अच्छे से, और उसकी लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद ही करना। बाकी सभी चैप्टर भी करा रखे हैं। तो इस चैप्टर का जो मेन चीज़ होता है ना, वो होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, समझना। और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, सूत्र याद है, सूत्र ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सवाल समझ रहे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन अगर सूत्र याद नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है, इस चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता दिया था, बट कोई नहीं, इस वीडियो में इसे भी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 13.1, चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कक्षा 10। क्या बोल रहे हैं पहला प्रश्न? कह रहे हैं दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। घनाभ मतलब दो घन को मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा। ये क्वेश्चन बोल भी दे रहा है, अगर नहीं बोलता तो आपको पता भी चलना चाहिए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास दो घन है। घन किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? एक समान होती है। एक घन है। इसी तरीके से सेम दूसरा घन भी है। ठीक है। दोनों घन को मिला कर एक घनाभ बनाया जाता है। ऑब्वियसली एक घनाभ ही बनेगा, दो घन को मिलाओगे ना तो एक घनाभ बनेगा। ये घनाभ बनता है। ये भी घन है, ये भी घन है, और इनको मिला के मेरे पास क्या बना? एक घनाभ। ठीक है। आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि जो लंबाई होती है ना, लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, जो चौड़ाई होती है उसको हम B से प्रदर्शित करते हैं, और जो ऊंचाई होती है उसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्या दिया है देखो भैया, हमें दे रखा है घन का आयतन। एक घन का आयतन कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लेते हैं ये जो घन है ना, इस घन की जो भुजा है वो मान लेते हैं A है। माना घन की भुजा क्या A सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा A सेंटीमीटर है तो जब तक हम घन की भुजा कितनी है वो नहीं बताएंगे तो घनाभ की विमा नहीं निकाल सकते हम। ठीक है ना, क्योंकि दोनों घन को मिलाकर ही घनाभ बन रहा है, तो घन की विमा का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आयतन हमें दे रखा है, किसका आयतन? घन का आयतन, वो हमें दे रखा है 64। और घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? भुजा की घात 3। भुजा आपने क्या मानी? A, 64। ठीक है। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। 64 का क्या होता है? 4 को 3 बार गुणा करो तो 64 आता है। चच्चों को 16 चक्को 64। घातों की तुलना कर दोगे, A का मान क्या आ जाएगा? 4। एक तरीका तो ये है A निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करना, A लिखना, यहाँ अंडर रूट लगा देना, 64 लगा देना, यहाँ 3 जो भी घात होती है ना यहाँ पर, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर क्या करना होता है? गुणनखंड करना होता है। जैसे 4 का घाट हो, 4 एकम 4, हाँ, 4 छंग 24, फिर 4 से कटेगा 4 चक्कू 16, 4 एकम 4। 3 है ना, तो आपको 3 का जोड़ा लेना है। 3 का जोड़ा, तो 4 का 3 का जोड़ा लेना है, तो एक आ गया 4। तो एक कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब देखो घनाभ की विमा क्या होगी? इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इन दोनों को मिला देंगे तो इधर से 4 और इधर से 4, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये चौड़ाई है, ये भी उसी की वही चौड़ाई है, तो ये भी तो वही चौड़ाई रहेगी। यानी कि चौड़ाई कितनी रहेगी?
4 सेंटीमीटर घनाभ की, ठीक है। और ऊंचाई इसकी 4 है, इसकी भी 4 है, तो इसकी भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ बदलता क्या है, लंबाई बदलता है। तो जो घनाभ की विमा है हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे लिखोगे आप, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र क्या कहती है, 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L का कितना मान है 8, B कितना है 4, B गुणा H, ओ सॉरी 4 है ना यहाँ पर, 4 गुणा 4, फिर है HL यानी कि 4 गुणा 8। तो यहाँ 2, 4 अठे 32, 4 चौको 16, 4 अठे 32, तो 32 32 64, 64 और 16 80, ठीक है। 80 दूनी 160। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, जो भी विमा हमें दे रखी होगी उसकी घात 2 कर देते हैं। सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर की घात क्या आ जाएगी, 2। अगर आयतन होता तो सेंटीमीटर की घात कितने लिखते हैं हम, 3 लिखते। तो ये आराम से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही चीज़ है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो, आराम से समझो क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र बनाओ, सूत्र याद रखो और कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करो, तो आपका क्वेश्चन सारे सही बनेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आंतरिक क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये गिलास है, ठीक है, ये बाहरी हुआ, ये जो बाहर बाहर दिख रहा है ना, ये बाहरी हुआ। आंतरिक का मतलब होता है ये बीचों अंदर अंदर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें पे बोला है हमारे पास एक खाली अर्धगोला है, मतलब एक कटोरा है, ठीक है। कटोरा है, समझ लीजिए, कटोरा जानते हैं जिसमें सब्जी वब्जी खाते हैं, कटोरा है। वो कटोरा किसके आकार का है, अर्धगोलाकार है। और इसी के ऊपर इसी माप का, मतलब इसी त्रिज्या का एक क्या रखा पड़ा है, खाली बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ, ठीक है। उसी, देखो जो त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी, यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही हुई, ठीक है। वही त्रिज्या इस बेलन की भी है। तो गोल प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, ये 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि उसी के ऊपर अध्यारोपित है, उसी माप का है बेलन, ठीक है। और ये जो बर्तन है, बर्तन की जो कुल ऊंचाई है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। बर्तन की कुल ऊंचाई नहीं चाहिए मुझे को, तो बेलन की ऊंचाई चाहिए ना। बेलन की ऊंचाई क्या है, h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो कैसे निकालोगे आप, जब पूरे में से इतने को घटा देंगे तो h का मान क्या होगा, 13 में से क्या घटाना होगा, 7, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऐसे लिखेंगे, दिया है। हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन को पढ़ो, हमें दे क्या रखा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हमें निकालना क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। तो देखो हमें क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास यानी कि डी क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर, 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या लिखा है और ये त्रिज्या किसके लिए, काम अर्धगोले का भी वही त्रिज्या होगा और बेलन का भी वही त्रिज्या होगा,
ठीक है। अब फिर लिखो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हमने कैसे निकाली थी, h। संपूर्ण में से इतने को माइनस करेंगे, इतना बचेगा, है ना। जब इतने में से इतने को घटा दोगे तो इतना बचेगा, तो वही किया, 13 में से 7 घटाओ तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या बोला है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। आंतरिक मतलब ये कटोरा है, अंदर अंदर से जाएगा तो अर्धगोला है, और ये ऊपर क्या है, बेलन है। बेलन कैसा होता है, ये इस गिलास की तरह, और गिलास क्या है, अंदर अंदर से एक खोखला बेलन है ना। तो अगर इस पात्र का मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आंतरिक, तो क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वही लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में हमसे क्या बोला है, हाँ, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, खोखला बोला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, खोखला बोला है, अगर बंद बोलता तो यहाँ पर एक परत होती, फिर उसको भी निकालना पड़ता। हर एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ढंग से। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², और बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πrh। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 2πr, यहाँ से r² से r बाहर है, 2π बाहर है तो यहाँ r बचा, 2πr पूरा बाहर है तो यहाँ से h बचा। 2 जब तक बोला ना जाए, पाई का मान 22/7 यूज़ करना है, और त्रिज्या का मान हमें कितना बताएं, 7, r का मान 7, h का मान 6, ऊपर से देख के सारे मान हमने रख दिए। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 7 और 6 13, 44 को 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया एक बार में, तो वीडियो को दोबारा से चला कर देख लेना। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। आपके मन के डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर एक बार समझ में आया तो दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक है, और हर एक वीडियो को प्लीज़ ऑनलाइन वॉच करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो आप हर वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दूसरे वाले की तरह ही है, बस आकार बदल दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा आपने। सबसे पहले हमें क्या बोला है, हमारे पास एक खिलौना है, खिलौना है शंकु के आकार का, जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये मेरा शंकु था, ठीक है, और ये मेरा अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। तो हमें इस बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही शंकु है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि बर्तन की जो कुल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 15.5, और शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5। जो शंकु की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, अर्धगोले की भी होगी, क्योंकि अर्धगोला भी उसी आकार का ही है। ठीक है, सो देखिए दिया है, चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में। दिया है, दिया क्या लिखेंगे, अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या, दोनों एक ही हैं तो एक साथ ही लिख देना है, शंकु की त्रिज्या
कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु की ऊंचाई h, तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है h। वो कैसे निकलेगी? जब इतने में से इतने को घटाओगे तभी इतना मिलेगा, यानी कि 15.5 में से क्या घटाना पड़ेगा? 3.5। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 1। तो h का जो मान होगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है, देखो ये होता है हमारा, ये हमारा क्या है? ये त्रिज्या है, और इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई l। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। आप बोलोगे सर तिर्यक ऊंचाई क्यों निकाल रहे हो? बिल्कुल जायज़ सवाल है। तिर्यक ऊंचाई हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बर्तन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, और शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो हमें एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एल होता है ना उसका सूत्र क्या होता है? √h² प्लस r²। ठीक है, सो ये चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। ये रफ में नहीं करना है, सब कुछ दिखा के करना है आपको, छुपा के नहीं। h का मान कितना आया था हमारे पास? 12, तो 12 का वर्ग, और r का मान हमारे पास आया था 3.5 का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग होता है आपका होता है 144। ठीक है, 12 का वर्ग होता है आपका 144, और फिर यहाँ पर 3.5 है, तो आप क्या करना? 35 गुणा 35 करना। ठीक है, 35 गुणा 35 करोगे तो आपको मिलेगा 1225, और दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? 2 स्थान के बाद, 1 2। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 169.25। तो इसका दशमलव निकालना आपको कठिन लगेगा, तो क्या करना? यहाँ से 10 दशमलव हटाओ, एक अंक लिखते, कितने जीरो पे कितने संख्या है? 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा दो, और ऊपर कितना है? 169। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? शायद गड़बड़ कर रहा हूँ ऐड जोड़ने में। तो देखिए यहाँ तो ये रहेगा 4 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 हो जाएगा, जोड़ने में गड़बड़ कर रहा था। तो यहाँ है 156, क्योंकि दशमलव हटा दिया तो ये हो जाएगा। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, तो 156 2 5 का जब वर्गमूल निकालोगे ना तो 125 आएगा। ठीक है, जोड़ा बनेगा, 125 गुणा 125 करोगे तो ये आएगा। तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है तो बाहर आ जाता है। और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। 10 गुणा 10 100 होता है ना, तो यहाँ बट्टे में 10 है, तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? 1 0 है, तो 1 स्थान के बाद लगेगा, 1 स्थान के बाद। तो एल का मान कितना हो गया? 12.5। ठीक है, अब आ जाओ। अतः बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा? बेलन लिख रहा हूँ, सॉरी। शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल सूत्र पाई आर एल, अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से हो गया, सूत्र लगा दिया हमने। अब हमें मान रखना है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा हल करने के लिए पाई इसमें भी है, आर इसमें है, कॉमन ले लो। यहाँ से एल, यहाँ से 2 बचा, पाई बाहर है, r² से r बाहर है। ठीक है, तो 1 r बचेगा। अब पाई का मान रखो, कितना है? 22/7, और r का मान हमारे पास है 3.5। ठीक है, l का मान हमारे पास आया था 12.5, 2 r हमारे पास है 3.5। ठीक है, 7 पंजे 35, तो ये है 22 गुणा 0.5, 12.5, 3.5 दूनी 7। ठीक है, 22 पंजे 110 होता है दशमलव एक स्थान के बाद, और 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 19.5।
यानी कि 11 को गुणा करना है 19.5 में। गुणा कर दो के 11 से तो यह आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आराम से बन गया। मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो आप क्वेश्चन को दोबारा देखो, वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस जो ठोस बनेगा उसका हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास एक घन है, मतलब घनाभ है, घना बोल रहा हूँ, घन है। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान होते हैं, है ना, उसे ही घन बोलते हैं। कह रहे घन के ऊपर अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास। अब देखो अधिकतम बोला है, न्यूनतम नहीं बोला। अधिकतम मतलब कितना बड़ा से बड़ा आप एक कटोरा रख सकते हो, अर्धगोला रख सकते हो, इतने बड़ा ही मैं रख सकता हूँ, कितने अधिकतम व्यास का। अब इससे जब से थोड़ा बड़ा रखोगे ना तो कटोरे का शेप थोड़ा झुक जाएगा। कटोरा अगर इसके ऊपर रखोगे तो यूं झुक के नीचे फिसल के गिर जाएगा। हमसे अधिकतम बोला है, बड़ा जितना करोगे तो कटोरा ऊपर से गिर जाएगा इसके ऊपर से। छोटा तो कितना भी रख दो, इतना छोटा कटोरा भी रख सकता हूँ मैं, लेकिन हमसे न्यूनतम नहीं बोला है क्वेश्चन में, हमसे अधिकतम बोला है। तो पहले क्वेश्चन का जो पार्ट 1 का जो आंसर होगा ना, क्योंकि जो इसकी भुजा पहले ही दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब बराबर होते हैं। तो पार्ट 1 में आंसर में क्या आएगा? अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास होगा वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का आंसर इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा लूँगा तो कटोरा गिर जाएगा फिसल के नीचे, है ना। तो पहला पार्ट का तो ये हो गया। ठीक है, ओके। अब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको अगर मैं बताऊं, कटोरा जब ये सपोज करो, ये जो मेरे पास किताब है, ये मेरे पास अभी ना ये जो किताब है इसे, अब हालांकि ये घनाभ लग रहा है, सोचो कि ये घन है और इसके ऊपर मैंने ये इतना बड़ा एक कटोरा रखा है, बड़े से बड़ा कटोरा जब मैंने रखा है ना, ये पूरा इसका व्यास है, मैंने ले लिया है। जब मैंने इसके ऊपर कटोरा रखा तो ये हिस्सा बचा हुआ है और कटोरे से ये हिस्सा ढक गया है, इतना हिस्सा पूरा क्या हुआ? ढक गया। अगर मैं आपको चित्र में बना के दिखाऊं, ऊपरी फलक की बात कर रहे हैं हम, जब मैं इसमें कटोरा यूं रखूंगा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ज़रूरी है। तो कटोरा में जब खुद ये हिस्सा तो चलो ढका नहीं, ये हिस्सा भी ढका नहीं, लेकिन कटोरे से ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? ढक गया, है ना। और हमसे क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या बोला है? पार्ट 2 में हमें क्या बोला है? पार्ट 2 में हमसे बोला है ये जो आकृति बनी है, ये जो ठोस बना है, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? जैसे ये मेरा हाथ है ना, तो पूरा कवर करना है, जैसे आप गिफ्ट पैक करते हैं ना, पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह, सारे को छूता हुआ जाए सब चीज। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? ये घन है, क्या लिखोगे आप? घन का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, ठीक है। घन जैसे कि आपका ये फलक भी उसमें पूरा आ गया है, ठीक है, सारा फलक आ गया है। घन का क्षेत्रफल, उसके ऊपर क्या रखा है? अर्धगोला का क्षेत्रफल, वो भी देखना है हमें। उसके ऊपर यूं कटोरा रखा है ना, ऐसे, तो कटोरे के ऊपर ऐसे देखोगे ना, तो उसका क्षेत्रफल भी है, यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कटोरा जब लिया मैंने, ठीक है, जब मैंने पात्र के ऊपर कटोरा रखा, तो जैसे ही कटोरा रखा उसने, इस कटोरे ने तो ये सारा जगह घेर लिया था, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जब गिफ्ट पैक करोगे तो यूं उसके ऊपर से, कटोरे के ऊपर से ये पूरा किया, ये कटोरे के ऊपर से ऐसे आएगा ना, तो ये हिस्सा तो चलो ठीक है, लेकिन ये हिस्सा एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्योंकि जब घन का क्षेत्रफल में लिया था
तो ये हिस्सा भी उसके साथ ही आ गया था, तो ये हिस्सा तो ज़्यादा आ गया उसके अंदर, और ये हिस्सा किस आकार का है, वृत्ताकार का है, तो हमें ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कटोरे का त्रिज्या होगा, व्यास होगा, वही इस वृत्त का भी वही व्यास होगा। तो घन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a²। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। 2πr² में से πr² घटाओगे तो 1πr² बचेगा। ठीक, ए मतलब भुजा कितनी है, 7, तो 7 का वर्ग। पाई का मान 22/7, और आर हमारे पास कितना है, अगर व्यास 7 है तो आर होगा 7/2। स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से काटो, 7 से 7 काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 7 49, 11 7 77/2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 6 गुणा 49, ये आ जाएगा आपका 294, और यहाँ से आ जाएगा 70 को जब 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 38.5। 294 में जोड़ना है हमें 38.5, 0 बढ़ा देंगे, 0 5 8 4 12। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी के अपोजिट पांचवा क्वेश्चन है। अब एक टिप्स मैं आपको इस क्वेश्चन में दे देता हूँ, हमेशा याद रखना। अब आपको अगर मैं बोल लूँ कि मेरे पास एक लकड़ी है, लकड़ी का एक सा टुकड़ा है, और उस टुकड़े में से मैंने एक अर्धगोलाकार यूँ खोद खोद के बाहर निकाल दिया है। अगर आपसे उससे बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको एक चीज़। जैसे मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, मैंने उससे बोला कि लकड़ी के टुकड़े को काट काट के इतना हिस्सा बाहर फेंक दो, तो अभी आपके पास ये हिस्सा बचेगा लकड़ी का ऐसा। ठीक है, अब वो आपसे बोलेगा कि इसका भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कि इस जो चीज़ बची है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो बेलनाकार था लकड़ी और इतना अर्धगोलाकार, और हमने काट के फेंक दिया है, तो काट के फेंका है तो माइनस होगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे, क्योंकि जनरल थिंकिंग है, ऐसा सोचते हैं बच्चे। मैं भी जब बचपन में था तो मैंने भी पहली बार ऐसा ही सोचा था, नेचुरल चीज़ है, लेकिन नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, ये हमारा पृष्ठ है, और जब लकड़ी हमने काटा है ना तो उसके अंदर से ये भी तो एक पृष्ठ है, गोलाकार अर्धगोलाकार, इसकी सतह को भी तो छू के जाना पड़ेगा। अगर आप चारों तरफ से पन्नी लपेट रहे हो तो इधर भी लपेटोगे और अंदर से भी तो लपेटोगे ना, पृष्ठ का मतलब हर एक पृष्ठ को छूटता हुआ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब किसी चीज़ में से किसी चीज़ को काट के बाहर निकाला जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको घटाना नहीं है, आपको उस टाइम पे वो चीज़ जोड़नी है। ठीक है, सो ये बताना बहुत ज़रूरी था। ऐसे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अभी हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों में। पांचवें क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पता चला क्यों बताया मैंने ये कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ समझ में आने के लिए। ये हमारे पास एक घन है, ठोस है एकदम, मतलब लकड़ी का टुकड़ा ही समझ लो आप। इसमें से ये जो घन है इसमें कोई मान नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर जो आएगा वो सूत्र के रूप में आएगा। ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा। बोला इसकी जो भुजा है ना सबसे बड़ी, उस भुजा के बराबर व्यास का एक अर्धगोला काटा गया है। यूं ये अर्धगोला उसमें से काट के बाहर निकाला गया है, मतलब यहाँ से क्या है, खाली है पूरा ये वाला टुकड़ा। तो अगर ये जो बचा हुआ ठोस है उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है,
बचे हुए ठोस का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये हिस्सा काट के बाहर फेंक दिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं चित्र कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप का है, ठीक है। इतने हिस्से का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, इसलिए जो अर्धगोला हमने काटा है उसमें से अर्धगोले का जो व्यास होगा वो भी कितना हो जाएगा, ए सेंटीमीटर। क्यों, क्वेश्चन में बोला है कि इसी भुजा के बराबर का एक अर्धगोला काटना है, ठीक है। तो अगर व्यास ए है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, ए बट्टे 2, ठीक है। अतः ठोस का क्षेत्रफल, ये जो ठोस बचा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है, घन का क्षेत्रफल मैं बोल रहा हूँ लेकिन घन में ये हिस्सा नहीं आ रहा है, और ये हिस्सा कौन सा हिस्सा नहीं आ रहा है, ऊपर से जो वृत्ताकार हिस्सा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल और जो नहीं आ रहा है उसको हम इसमें घन का क्षेत्रफल बोल रहे हैं, उसमें ये हिस्सा भी आ जा रहा है, इस वजह से बाद में उसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से समझते हुए चलना, घन का क्षेत्रफल ले रहे हैं पूरा, ठीक है, उसमें ये हिस्सा भी अभी आ गया है, देखना, प्लस काट के फेंकते हैं तो मैंने बोला था पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस नहीं करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस क्या आएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, माइनस क्या करना होगा, ये जो ऊपर से ये सॉलिड था उसमें जब हमने लिया था घन में तो ये हिस्सा आ गया था, अब ऐसे ही जब काट के फेंक दिया तो ये हिस्सा हट गया है, तो ये हिस्सा जुड़ा हुआ है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बोल रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर तो ऐसे ही बनेगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है, 6a², 6 गुणा भुजा का वर्ग, अर्धगोल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 2πr², ठीक है, 2πr², और r हमारे पास क्या है, a/2, फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और r हमारे पास क्या है, a/2, तो ये आ गया 6a², यहाँ से 2πa²/4, यहाँ से जाएगा πa²/4, तो ये आ जाएगा 6a², 2πa²/4 में से πa²/4 घटाओगे तो ये आ जाएगा πa²/4, यहीं पे छोड़ दो आंसर। मैंने बोला था इस क्वेश्चन का आंसर शाब्दिक आएगा, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना, ठीक है, और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। चित्र दिख रहा है आपको, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है और इस कैप्सूल का जो व्यास है वो 5 mm है। कह रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाक से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो कैप्सूल को थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं, ये हमारा कैप्सूल को अगर काटोगे तो ये बेलनाकार है इस तरफ से, और इसके दोनों तरफ से क्या लगे पड़े हैं, अर्धगोले लगे पड़े हैं। कैप्सूल की जो कुल लंबाई है वो है 14 mm, ठीक है, और कैप्सूल का जो व्यास है वो कितना है, 5 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 mm है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 mm है, दोनों सेम टाइप का है। अगर ये 5 mm है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास 5 mm है तो त्रिज्या कितनी होगी, 5/2, ठीक है, यानी कि 5/2 का मतलब ये भी 5/2 है तो ये भी 5/2 होगा, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5 mm।
अगर यहाँ से लेकर यहाँ 2.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ 2.5 है, तो ये माना जो कैप्सूल की ऊंचाई है वो कितनी होगी, h होगी। तो h आप कैसे निकालोगे, टोटल में से, टोटल 14, इधर से भी 2.5 घटाना है प्लस इधर से भी 2.5 घटाना है, ठीक है। तो 2.5 और 2.5 5, 14 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। चित्र समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, कैसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है। कैप्सूल को अब मैथमेटिकल वे में आ जाओ, क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोले का व्यास है वही ये जो अंदर बेलन बन रहा है उसका भी वही व्यास है ना। अर्धगोले का व्यास d कितना है, 5 mm, इसलिए अर्धगोले व बेलन दोनों का एक ही त्रिज्या होगा। अर्धगोला भी यही इसी पर है और बेलन का भी वही, तो अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी 5/2 mm, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई h, वो क्या होगी, कुल में से, यहाँ से भी 2.5, वो तो अभी हमने निकाल के दिखा दिया ना, यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी 2.5, जोड़ के माइनस कर देना है, ठीक है। तो h हमारा कितना होगा, 9 mm। अतः कैप्सूल की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से एक अर्धगोला और इधर से एक अर्धगोला, तो आप क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, 2, और अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²। कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए यहाँ से 2πr दोनों में से कॉमन है, यहाँ h बचा, 2πr बाहर, यहाँ से 2 बचा, r² में से r बाहर आ चुका है तो एक r बचेगा। 2 पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास कितना था, 5/2, और h का मान हमारे पास आया था, ठीक है। और h का मान कितना था हमारे पास, ध्यान से देखिए, h का मान हमारे पास था 9, 2, r का मान था 5/2, 2 से 2 घटा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यहाँ से आ गया 11 दूनी 22 गुणा 5/7, और ये 9 और ये 5, 9 और 5 14, 7 दूनी 14, 22 पंजे 110 और यहाँ से 2, यानी कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सारे आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ही वैसे तो आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है, मतलब क्या है कि पहले ऊंचाई बोला है फिर व्यास बोला है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या होगी वो भी आपको बताना है। और इसमें हिंट दिया है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है, ठीक है। तंबू का आधार का मतलब पता है क्या होता है, जमीन पे हमने तंबू नहीं गाड़ा है, तंबू हम ऐसा बना रहे हैं, इधर से अपने टेंट लगाए बेलनाकार ऐसा, और उसके ऊपर
बारिश वारिश ना गिरे, धूप ना लगे, उसके लिए ऊपर शंकु के आकार का बना दिया है ऐसा। ये हमारा तंबू है और ये जो फर्श है वो खुला हुआ है। तो इतना चीज़ बनाने में हमें कितना कैनवास लगेगा वो आपको पता करना है। और क्वेश्चन में बोला जो तिर्यक ऊंचाई है ना शंकु की, वो कितनी है 2.8। तिर्यक ऊंचाई बोले तो L, ठीक है। और जो ऊंचाई बोला है 2.1 मीटर, मतलब बेलन की जो ऊंचाई वो 2.8। और शंकु का जो व्यास बोला है वो कितना बोला है 4। ये मीटर में बोला है सेंटीमीटर में बोला है, सब मीटर में है। 4 मीटर। अगर व्यास 4 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 2, ठीक है। वैसे हमें शंकु की ऊंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr/l, और L हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 7वां। तो हम लिखेंगे दिया है क्या, बेलन, ये बेलनाकार है ना, बेलन का व्यास कितना 4 मीटर, अतः त्रिज्या, त्रिज्या बोलते ही इसकी भी त्रिज्या होगी बेलन की भी और शंकु की, क्योंकि सेम चीज़ है। तो आर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 2 मीटर। और क्या दिया हुआ है हमें, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई शंकु की ही होती है ना, तो एल हमें दे रखा है 2.8। जो भी चीज़ दे रखी होती है हमें लिखना ज़रूर है। ये नहीं कि क्वेश्चन में दे दिया तो हम लिखेंगे नहीं, हमें पता है हम क्यों लिखें, ऐसा नहीं है। जो दिया है वो भी आपको लिखना है, जो निकालना है वो भी आपको करना है, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई, ठीक है, एच, वो हमें क्या दे रखा है 2.1 मीटर। तो जब हम कपड़ा लगा के, कैनवस लगा के जब हम टेंट बना रहे हैं तो टेंट में कितना कैनवस लगा रहे हैं, यानी कि कितना क्षेत्रफल चाहिए वो कैसे निकालोगे, ठीक है। सपोज करो ये मेरा टेंट लगा रहे हो, तो क्षेत्रफल निकालना किसका लिखने का, पहले बेलन का क्षेत्रफल निकलेगा और उसके ऊपर ये जो लगा पड़ा है ऐसे शंकु, उसका क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l, ठीक है। तो पाई और आर दोनों में कॉमन है, यहाँ से 2h और यहाँ से l बचा। पाई का मान 22/7, आर का मान 2 है, h का मान 2.1 है और l का मान हमारे पास 2.8 है, ठीक है। 22 दूनी ऊपर 44/7, 2.1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4.2 और 28 दूनी 56 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इसमें क्या गुणा कर रहा हूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा 2.8, ठीक है। तो 44, 4.2 में 2.8 जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो कैनवस में जो टोटल कैनवस लगेगा ना टेंट बनाने में, वो कितना लगेगा 44 मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा हमें, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, चूंकि 1 मीटर कैनवस की जो लागत है वो कितनी है 500 रुपये, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत क्या होगी, अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 3 टॉफ़ी की कीमत कितनी होती है 6 रुपये, आप 3 से गुणा कर देते हो। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपये है तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी, 44 से 500 को गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना रुपीस। तो 22,000 रुपये लगेंगे इस टेंट को बनाने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, फटाफट इसको भी निपटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा आपने। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, इजी है, ध्यान से देखना। एक सॉलिड है, मतलब एक ठोस है हमारे पास, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठोस किस आकार का है? ये बेलन आकार का है। इसमें से इसी व्यास और इसी ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है ना, उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक क्या काटा जाता है? शंकु। तो जो बचा हुआ ठोस है, तो बचा हुआ ठोस कैसा होगा? ऐसा होगा। है ना, ऐसा होगा बचा हुआ ठोस। तो बचे हुए ठोस का हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैंने अभी आपको बोला था पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते ही आपको लगेगा कि माइनस करना है। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, क्योंकि बाहर से तो बेलन है और अंदर से भी तो छोके जा रहा है। ठीक है ना, अंदर से भी तो शंकु बना है ऐसा, तो उसके भी तो पृष्ठ को ऐसे छोके जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा था, और इसकी जो ऊंचाई हमें दे रखी थी वो दे रखी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसी ऊंचाई और उसी व्यास का शंकु काटा गया है, दिया है। तो दोनों चीज सेम है, तो डायरेक्ट ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। ऊंचाई हमें क्या दे रखा है? 2.4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ठोस का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्या होगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h, और शंकु का होता है πr/l। यहाँ पे बात आके अटक गई, क्योंकि l तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, l हमें निकालना है। l होता है तिर्यक ऊंचाई, सूत्र क्या होता है? h² + r²। h दे रखा है हमें। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 2.4 वर्ग, और r हमारा है 0.7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576.2 स्थान के बाद। 7 का वर्ग होता है 749.2 स्थान के बाद। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। 6.25 6.25 पॉइंट हटाया, एक लिखा, 2 स्थान 2 0 बढ़ गए। 625 का वर्गमूल 25 होता है, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, दशमलव एक स्थान के बाद लग जाएगा, तो जो L का मान होगा वो आएगा 2.5। ठीक है, जो मान नहीं पता था वो हमने निकाल लिया। अब हम सारे मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, सो देखिए क्या हमने सही किया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। अब भी हम गलत कर रहे हैं थोड़ा सा। चलो L तो सही निकाल दिया ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। देखो बेलन तो इधर से हुआ, इधर इधर से साइड से पूरा बेलन है। आप पूरा पूरा इसे एक गिलास समझ सकते हो, क्योंकि काटा गया है ना शंकु, पहला पूरा ठोस था। तो बेलन इधर से पूरा बेलन है, इधर से अंदर से शंकु क्या है, नीचे का लकड़ी वाला ये टुकड़ा भी तो बच गया, इसको भी तो जोड़ना है, इसका भी तो पृष्ठ है। और ये किस आकार का है? वृत्त के आकार का। ठीक है, तो प्लस क्या लिखना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब सही है। कॉमन क्या है? देखो हमारे में सब में से क्या कॉमन है? पाई और r कॉमन है। यहाँ से 2 और h बचा, यहाँ से l बचा, पाई बाहर है, r² से r बाहर है तो r बचा। अब मान रखो r का मान 0.7, 2h का मान हमारे पास कितना है? 2.4,
एल का मान हमारे पास कितना निकाला हमने 2.5 और आर का मान है 0.7। ठीक है, 7 एकम 7 पॉइंट में 22 एकम 22.1 स्थान के बाद, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2.5 और 0.7 को जोड़ दो। ठीक है, तो बाहर कितना है देखो 2.2, और इन सब को जब जोड़ोगे 4.8, 2.5, इन सब को जोड़ो, इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना जाएगा 8। तो 2.2 गुणा 8 कितना जाएगा 22 अट्ठे 176। ठीक है, 0.1 स्थान के बाद, 1 स्थान के बाद, सो आंसर आ जाएगा 17.6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक लकड़ी है हमारे पास, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, ठीक है, खोद कर अर्धगोला काट के फेंक दिया गया है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पता चल गया लॉजिक। एक लकड़ी था हमारे पास, सॉलिड ठोस, इधर से भी एक अर्धगोला काटा गया है, उसी आकार का इधर से भी काटा गया है। तो अब कुछ इस तरीके से हो गया है, तो जब भी काटा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो वो चीज़ हम उसमें जोड़ते हैं, घटाते नहीं है। ठीक है, ये पहले ही बता दिया था मैंने, आपको समझाया था। तो दिया है क्या लिखोगे आप, बेलन की ऊंचाई यानी कि जो h है क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो त्रिज्या दे रखी है त्रिज्या r, तो बेलन की भी वही त्रिज्या है और अर्धगोले का भी वही त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से एक अर्धगोला और इधर से एक अर्धगोला प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन के सूत्र क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr²। तो कॉमन क्या है 2πr कॉमन है, यहाँ से h बचा, 2πr कॉमन है, यहाँ से 2r² से r बाहर, तो यहाँ r मान रखेंगे। पाई का मान कितना 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10, r का मान 3.5, 7 पंजे 35। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2, 22 पंजे 110.1 स्थान के बाद 3.5 दूनी 7, 11 दूनी 22, 10 17। ठीक है, गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी पूरी ख़त्म होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, दोबारा के बाद तिबारा देख लेना। अगर आपको डाउट लगता हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।